अब करेंगे सर्वांगासन। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, मोटापे को दूर करने के लिए और थायराइड ग्लैंड के लिए विशेष उपयोगी है। मेमोरी शार्प होती है इस आसन के करने से, मुख्य आभा तेज बढ़ता है, थकान दूर होती है और सभी अंगों को शक्ति, पुष्टि और आरोग्य मिलता है सर्वांगासन के करने से। सर्वांगासन की विधि है दोनों पैर मिले हुए, पंजे तने हुए, दोनों हाथ जंघाओं के पास, नीचे भूमि पर टिके हुए, हथेली नीचे की ओर, श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। 90 डिग्री तक पैरों के उठाने के बाद में कमर को भी उठा दें और पीछे पैरों को लेके जाएं 160 डिग्री तक। जब कमर पूरी ऊपर उठ जाए तब दोनों हाथ कमर के पीछे लगा दें और पैरों को 90 डिग्री पर एकदम सीधा कर दें। पैर के अंगूठे ऊपर की ओर तने हुए, दृष्टि या तो अंगूठों के ऊपर हो या आंखें बंद करके भी इस आसन को किया जा सकता है। सर्वांगासन नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए, बालों को सदा काला रखने के लिए, जिनके बाल झड़ते हो अथवा सफेद हो गए हो जवानी में ही, उनके लिए विशेष उपयोगी आसन है। छोड़ते समय पहले कमर को सीधा करें, हाथों को हटा लें कमर से, पैरों को झुकाएं थोड़ा सिर की ओर। जब कमर पूरी सीधी हो जाए तब धीरे धीरे सिर न उठाएं, पैरों को भूमि पर ले आएं। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन जितनी देर किया जाए उतनी ही देर फिर शवासन में विश्राम कर लेना चाहिए। सर्वांगासन को 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक प्रतिदिन किया जा सकता है। सर्वांगासन में श्वास प्रश्वास की गति सामान्य होती है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता हो या हार्ट के प्रॉब्लम हो उनको सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। पेट के लिए एक विशेष उपयोगी आसन जिसका नाम है हलासन। पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक उठाना, श्वास अंदर भरते हुए और फिर सिर के पीछे टिका देना। जब पैर सिर के पीछे टिक जाए तब श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रखें। दोनों हाथ की हथेलियां भूमि पर टिकी हुई। यदि प्रारंभ में शरीर का संतुलन ठीक से न बनता हो तो दोनों हाथों को पीछे से उठा करके पीठ के पीछे लगा सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को भूमि पर ले आना। यह है हलासन, पेट के लिए विशेष उपयोगी आसन। और अब पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और मोटापे को दूर करने के लिए विशेष उपयोगी आसन है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को एक साथ जमीन से ऊपर उठाना और लगभग 1 फीट ऊंचा उठा करके रोक के रख देना। श्वास अंदर होगा। थोड़ी देर रोकने के उपरांत धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए। यह है उत्तान पादासन। श्वास अंदर भरते हुए पैरों को लगभग 1 फीट ऊंचा उठाना और उठा करके वहीं पर रोक देना, फिर धीरे धीरे नीचे ले आना। उत्तान पादासन डायबिटीज के लिए, कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसे रोगों के लिए विशेष उपयोगी है। जिनकी नाभि डिग जाती है, धरण डिग जाती है, उनके लिए भी विशेष उपयोगी आसन होता है उत्तान पादासन। नौकासन, दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रखना, दोनों पैर मिले हुए हों, श्वास अंदर भरते हुए सिर को उठाना, फिर हाथों को उठा देना पैरों के ऊपर और पैर भी ऊपर उठा दें। पैर, हाथ और सिर एक सीध में हो। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। फिर से एक बार करें। श्वास को अंदर भरते हुए सिर, हाथ, पैर एक साथ उठाना और ऊपर उठा करके सिर, हाथ और पैरों को एक सीध में रखना और वहीं पर थोड़ी देर रुक जाना। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। यह है नौकासन।
पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और नाभि का डिगना, पिचोटी खिसक जाना जैसे रोगों के लिए विशेष उपयोगी है। पेट के लिए एक और विशेष उपयोगी आसन जिसका नाम है पवन मुक्तासन, दाहिने पैर को मोड़ना और दाहिने पैर को मोड़ करके दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटने के ऊपर रख लेना। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को दबाना अधिकतम घुटने से, प्रयत्न हो कि घुटना छाती से लग जाए और श्वास बाहर निकाल करके सिर उठा करके नासिका लगाना पैर के घुटने से। दोनों पैर के पंजे नीचे की ओर तने हुए हों, श्वास भरते वापस आ जाएं। इसी प्रकार से बाएं पैर को मोड़े, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटनों के ऊपर रखें, श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर उठाएं और नासिका लगाएं पैर के घुटने से। यह है एक एक पैर से पवन मुक्तासन। एक एक पैर से पवन मुक्तासन करने के बाद में दोनों पैरों से किया जाता है। यह पवन मुक्तासन, पवन कहते हैं वायु को, मुक्त कहते हैं छोड़ने को। गैस्ट्रिक के लिए, पेट में जो वायु विकार हो जाता है उसको दूर करने के लिए विशेष उपयोगी है। श्वास को बाहर निकाल करके फिर दोनों पैरों को एक साथ दबाना और पैरों को इतना दबाइए कि घुटने छाती से लग जाएं। फिर सिर उठा करके नासिका लगाना, पंजे तने हुए दोनों ही पैरों के नीचे की ओर। फिर वापस आ जाएं शवासन की स्थिति में। तो यह हुआ पवन मुक्तासन गैस्ट्रिक के लिए। और पेट तथा कमर दोनों के लिए विशेष उपयोगी आसन है कंधरासन। दोनों पैरों को मोड़ करके दोनों हाथों के माध्यम से टखनों के पास से, एंकल ज्वाइंट के पास से पैरों को पकड़ लेना दोनों हाथों से। श्वास अंदर भरते हुए बीच से ऊपर उठाना, कंधों को जमीन पर रखें, एड़ियां जमीन पर, हाथ भी जमीन पर, पूरी कमर ऊपर उठ जाए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाना। इस आसन का नाम है कंधरासन। पेट को स्वस्थ बनाने के लिए, मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए और मोटापे जैसे रोग से छुटकारा पाने के लिए 3 विशेष उपयोगी अभ्यास हैं, जिनमें प्रथम अभ्यास है पूर्ण उत्तान पादासन। पहले एक एक पैर से श्वास को अंदर भरते हुए पैर को 90 डिग्री पर ऊपर उठाना सीधा और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले आना। पहले दाहिने पैर को उठाने के बाद में फिर बाएं पैर को उठाएं धीरे धीरे। घुटना एकदम सीधा हो, पंजा ऊपर की ओर तना हुआ हो। इस प्रकार से एक एक पैर से यथेष्ट यथाशक्ति धीरे धीरे 3 बार से प्रारंभ करके साधारण रूप से 30 बार तक किया जा सकता है। एक एक पैर से उठाने के उपरांत दोनों पैरों को एक साथ उठाना चाहिए, श्वास अंदर भरते हुए। पैर ऊपर 90 डिग्री तक उठें और धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर के आए, पंजे तने हुए हों। श्वास अंदर भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आए। इस प्रकार से इस अभ्यास को भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। पेट के बढ़े हुए वेद को कम कर देता है, जंघाओं को हल्का, सुंदर, सुडौल और स्वस्थ बनाता है।